नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। मिशन सहआरोग्य फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर अविनाश अग्रवाल की तरफ से रत्नागर नागरिक परिषद के लिए एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सहआरोग्य पॉलीक्लिनिक में 7 जुलाई को संपन्न किया गया, जिसमें 69 ब्लड टेस्ट शामिल थे और करीब 100 लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अनगिनत बीमारियों से त्रस्त लोगों के लिए मिशन सहआरोग्य फाउंडेशन के फाउंडर अविनाश अग्रवाल जी ने अपना अंश योगदान देने के लिए मेडिकल सुविधाओं पर भी बहुत तरह की काम की है, जैसे कि फ्री ब्लड चेकअप कैंप, बोन मिनरल डेंसिटी चेकअप, लीवर केयर कैंप, लंग्स फंक्शन टेस्ट, लीवर फाइब्रो स्कैन के साथ साथ डेंटल केयर कैंप भी शामिल है। और इसके साथ क्वालिफाइड एक्सपर्ट एमडी डॉक्टर की मेडिकल कंसल्टेशन भी मिलेंगी। खाली पेट दोपहर को खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले ये टेस्ट करना जरूरी है। अगर हो सके तो रात को खाना खाने का 2 घंटा बाद भी टेस्ट करेंगे तो और भी अच्छा आइडिया। इसको टाइट्रेट करेंगे और टाइट करेंगे ना, तो इंसुलिन भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि हम लोगों का अगर टारगेट रीच नहीं हुआ तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और वो बार बार जो आप टेस्ट कर रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन सा इंसुलिन कहाँ पे। डायबिटीज संबंधित कोई भी जानकारी, कोई चीज बात, कोई डिस्कशन करना हो तो अपने यहाँ चैम्बर में बैठते हैं, कोई भी आके यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट पर सारी दवाइयाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो मिशन सहआरोग्य फाउंडेशन के फाउंडर अविनाश अग्रवाल जी ने 24 घंटे मेडिकल सर्विस, डॉक्टर ऑन कॉल प्लस इमरजेंसी एम्बुलेंस पर भी जल्द काम स्टार्ट करने की सोची है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सहआरोग्य मिशन फाउंडेशन की फाउंडर हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर अविनाश अग्रवाल, जिन्होंने ये पूरी सहआरोग्य मिशन फाउंडेशन की स्थापना की एक सकल स्वास्थ्य संकल्प के आधार पर कि किस तरह से हम अपनी सेवा से समाज को विकसित कर सकते हैं और उनकी सेहत में सुधार ला सकते हैं। इसके लिए हम ये नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों को ही सेवा देंगे, इसके लिए हमने हर वर्ग के लोगों को सेवा देने का निर्णय लिया है, जिसमें हम अपना एक चैरिटेबल क्लिनिक भी स्टार्ट करने का सोच रखे हैं कि उसमें हम 1 घंटे की क्लिनिक में डॉक्टर कंसल्टेंसी, मुफ्त दवाइयाँ और मुफ्त इलाज महीने के हर रविवार का ऐसी हमारी कार्य योजना चल रही है। और जैसे आज हमारा एक एसोसिएशन के साथ पूरे स्वास्थ्य की जांच का एक शिविर लगा हुआ है, जिसमें पूरे तरह की टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद इस टेस्टिंग की रिपोर्ट को लेके हम डॉक्टर की सेवा के साथ भी खड़े हैं। तो हमने एक दृष्टि देखी कि आज समाज में लोगों के पास सब कुछ है सिवाय हेल्थ के, तो इसमें हम क्या समाज की मदद कर सकते हैं। उसी मिशन के तहत हमने ये सकल स्वास्थ्य संकल्प का बीड़ा उठाया कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से क्यों नहीं एक अच्छी पहल करके पूरे समाज में हेल्थ के प्रति एक अच्छी जागरूकता लाएं कि जो आज हमारी बीमारियां आ रही हैं वो हमारी छोटी छोटी बारीकियों की गलती के कारण है। यदि हम वो गलतियाँ सुधारें तो शायद लोगों को इस बीमारियों से आसानी से उबरने में सहायता मिलेगी। वो हम अपने डॉक्टर विशेषज्ञों की टीम, हम मेडिसिन की भी सेवा, दवाइयों की भी सेवा हम
देना शुरू कर चुके हैं। जैसे हमने स्टार्ट ही 20% ऑफ से किया था, अब हम इसे बढ़ा के 22% पे ले आए हैं कि कोई भी दवा हमारे यहाँ से ली जाए तो आपको 22% पे मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ये हम जांच भी कर रहे हैं, इसमें भी हम बहुत से ऑफ़र दे रहे हैं और कई बार हम ये जांच पूरी मुफ्त करते हैं। जैसे महीने में 4-5 शिविर हम मुफ्त शिविर लगाते हैं, जिसमें लिवर की टेस्टिंग, हड्डियों की टेस्टिंग, नर्व की टेस्टिंग, इस तरह की कई टेस्टिंगों के द्वारा हम लोगों के लिए जागरूकता ला रहे हैं कि डॉक्टर के पास बीमार पड़ने से पहले जाना चाहिए कि हमारी तबीयत की अवस्था ये है, और उसको देखते हुए हमें अपनी रिपोर्ट को लेते हुए वो कंसल्टेंसी इमीडिएट ले लेनी चाहिए, ताकि हम आगे की ज़िंदगी स्वस्थ और सुंदर जी सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पिनाकी देव हूँ, राइट नाउ अटैच्ड विद आईएलएस हॉस्पिटल दमदम। आज मैं शाहरापुर क्लिनिक में आए थे डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे आके देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आई हैव ट्राइड टू मेक देम अवेयर अबाउट what should be done and what not to be done for the diabetes. But हमको ऐसा लगा कि सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए कि क्या क्या करने से और ना करने से डायबिटीज से आप बच सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि you have to reduce the sugar intake, you have to reduce the oil intake, and we have to reduce our body weight as far as possible, ताकि हम लोग को डायबिटीज ना हो। डायबिटीज होने के बाद तो बहुत सारे दवा है, बहुत सारे बहुत कुछ करना है, सबको पता है। लेकिन अभी जो है हम लोगों को प्लान ये करना है कि हम लोगों का और हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन को डायबिटीज से बचाया जाए। तो ये सब करने के लिए हम लोग को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग का वेट ना बढ़े, हम लोग का खाने में रिफाइंड फूड कम रहे, शुगर कम रहे, ऑयल कम रहे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो, ताकि कम से कम 150 मिनट हफ्ते में पैदल चल सकूं। ये सब करने से कम हम लोगों का डायबिटीज़ से पूरा ना बच पाऊँ, कम से कम कुछ दिन के लिए तो रोक पाएंगे डायबिटीज़। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।